कभी ना कभी मिलेगा जरूर, पर यह जरूर है कि मिलेगा। तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी, उस भक्ति का फल भगवान जरूर देंगे। यही कृष्ण का न्याय है, भगवान का न्याय है। इसलिए कई बार हमें लगता है कि देखो सूरदास जी, रैदास जी, कबीरदास जी, ये लोगों ने कितनी भक्ति की। इन सबकी भक्ति पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी, वो इस जन्म में आज की अधूरी भक्ति कल पूरी होगी अगले जन्म में। और किसी की पहले अधूरी रह गई तो आज ही पूरी हो गई, तो किसी ने आज ही स्टार्ट की। तो इसलिए राम राम रटते रहो, भगवान का नाम रटते रहो, कृपा जरूर होगी। तो ये जो बाल लीलाएं हैं, माखन चुराना, मटकी तोड़ना, ये कोई सामान्य बातें नहीं है। इसे केवल आप ये मत सोचना कि चोरी करके खा रहे हैं माखन, ये चोरी का प्रसंग नहीं है। ये प्रसंग किसका है? जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का। वो जो सखियां थी, सब जन्म जन्म के तपस्या करने वाले कृष्ण बने, गोपियां बने, और आज उनकी गोद में बैठकर माखन खा रहे हैं। शिकायत कर, अरे मैया तेरे लाला ने बछड़े खूंटे से खोल दिए, अरे मैया तेरे लाला ने हमारे घर में माखन खाई लियो, हमारी मटकी गुलेल से तोड़ दिया। मथुरा जाती हैं, पेड़ पे चढ़ के सारे कपड़े मटकियां तोड़ देता है। तरह तरह की शिकायत। शिकायत क्या थी? कृष्ण को देखना था, देखने के बहाने। बहुत प्रेम करती हैं गोपियां, और बार बार कभी तो क्या क्या कहती हैं गोपियां? कहती हैं कन्हैया तू बता, तू कारो काय को है? तेरी मैया तो बड़ी गोरी है, तेरे बाबा तो बड़े गोरे हैं, तू कारो काय को हो गए हो लाला? तब कन्हैया मैया से पूछे, मैया बताइयो मैं तेरो ही छोरा हूं कि ना है? मैया बोली, लाला तू मेरो ही छोरो है। अरे मैया मैं तेरो छोरा हूं तो तू गोरी है, मैं कारो काय को है गयो? मैया मैं तेरी छोरा हूं ना? कन्हैया पूछते, मैया मैं तेरी छोरा हूं, तेरो ही बेटा हूं? हाँ मैया बोली, हाँ लाला तो मेरो ही बेटा है लाला। किसने क्या कहा? वो सखी कह रही थी कि तू यशोदा को छोरो ना है, क्योंकि यशोदा तो गोरी है। झीली कड़कती है, बादल भी बहुत बरसते हैं, बादल का रंग काला इसलिए काला हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं इसलिए काला हूं। ये भगवान और भक्त की प्रेम की बातें हैं। अब भगवान श्री कृष्ण प्रेम से भगवान से, गोपियां शिकायत कर रही हैं, कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं। एक दिन क्या हुआ? भगवान ने माटी खाई ली। यमुना के तट पर भगवान गए, मिट्टी खाई। जहां मिट्टी खाई उस जगह का नाम है ब्रह्मांड घाट। आज भी वो जगह है जहां भगवान ने माटी खाई। अभी 26 नवंबर से 84 कोस की यात्रा होगी, तो आप सब चलना, तो हम आपको वो सब दर्शन कराएंगे। अभी 84 कोस की यात्रा होगी, ब्रजमंडल की पूरी यात्रा 84 कोस की परिक्रमा आपको करना है। तो आप आ जाइए 26 नवंबर से। सभी लोग प्रेम से यात्रा में सम्मिलित होंगे, और हम सब भाव से प्रेम से भगवान के अन्य अन्य जगह जाकर उन लीलाओं का दर्शन करेंगे जहां भगवान की वो लीला हुई। ठीक है? 84 कोस की परिक्रमा क्यों लगाते हैं? कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले मैया यशोदा और नंद बाबा को, मैया यशोदा नंद बाबा बोले कि लाला हमें तीर्थ यात्रा करा दे। तो भगवान बोले मैया तुम तो बूढ़ी हो गई, बाबा भी बूढ़े है गए, और बुढ़ापे में कहाँ तीर्थ यात्रा? इतने उस जमाने में संभव कहाँ है, जब छकड़ों का जमाना था, बैलगाड़ियों से सालों की यात्रा होती थी। तब भगवान बोले कि ऐसा करो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं सारे तीर्थों का आवाहन ब्रजमंडल में किए देता हूं, सारे तीर्थ यहीं आएंगे, फिर आप ब्रजमंडल की परिक्रमा कर लेना, तो धरती के सारे तीर्थों की परिक्रमा और दर्शन का फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए
भगवान कृष्ण ने अपने बाबा और अपनी मैया को सबसे पहले 84 कोस की परिक्रमा लगवाई। तब से 84 कोस की परिक्रमा लगाने की परंपरा बन गई कि हम कोई तीर्थ ना कर पाए तो 84 कोस की परिक्रमा कर लें तो सारे तीर्थों का फल प्राप्त हो जाएगा। और वैसे भी भारत में इतने तीर्थ हैं कि सब तक पहुंच पाना सबके बस का नहीं है, इसलिए ब्रजमंडल के परिक्रमा कर लो, उसकी सभी का दर्शन कर लो तो सारे तीर्थों का पुण्य मिल जाएगा। भगवान ने यही बाबा को कराया, मैया को कराया। इसलिए आप भी 26 नवंबर से इस 84 कोस की परिक्रमा में जुड़ना चाहें तो नाम लिखा लीजिएगा। अब क्या हुआ कि भगवान ने मिट्टी खाई, मैया ने मुंह खोला, चल मुंह खोल। भगवान ने कहा ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। ए मैया सब गलत कह रहे हैं, यदि सब सही कह रहे हैं तो ले समक्षम पश्य में मुखम, मेरा मुंह आपके सामने है, देख लो। तनिक सा मुंह खोला, पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। जिनके जरा से मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हो वो भगवान कैसे होंगे आप समझ सकते हैं। लीला कितनी मधुर है कि बड़े बड़े लोग मोहित हो गए। यशोदा मैया लाला को उखल से बांध देती हैं। एक दिन बहुत ऊधम करते ना भगवान, मैया ने उखल से बांध दिया। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। भगवान ने मैया दही मंथन कर रही थी, भगवान ने साड़ी पकड़ ली, मैया अपना दूध पिलावे लग गई। तभी चूल्हे पर चढ़ा दूध उतारने गई, भगवान ने सारी मटकी तोड़ दी। तब भगवान श्री कृष्ण को मैया ने ऊखल से बांधा। जब बांधने लग गई तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। भगवान को आप भी बांध सकते हो अपने प्रेम की रस्सी में, पर आपके और भगवान के बीच में दूरी कितनी है जानते हो? केवल 2 अंगुल। क्यों? आपसे भगवान कितने दूर है भैया? सिर्फ इतनी दूर, 2 अंगुल। ये 2 अंगुल की दूरी क्या है? अहमता और ममता। आप जिस दिन अपना अभिमान छोड़ देंगे, जिस दिन अपना मोह छोड़ देंगे, उसी दिन आपको भगवान मिल जाएंगे। हम कितने संसार में उलझे हुए प्राणी हैं, अभिमान नहीं छोड़ पाते। अच्छा, आप लोगों के अंदर अभिमान है या नहीं? भैया आप बताओ, पीछे वाले भैया, आपके अंदर अभिमान है या नहीं है? नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप बताओ भैया, आपके अंदर अभिमान नहीं है? अच्छा भैया, आपके अंदर अभिमान है? अच्छा ये बताओ, आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? भैया आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? आप 2, 5, 10, 20 कितने? बैठे बैठे बताना, बिंदास है। आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? भैया आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? आप कहते हो मेरे अंदर अभिमान नहीं है, लेकिन अब ये देखो, हमसे आप सच बोलो या झूठ बोलो, हमसे आप झूठ बोलो चलेगा, पर खुद से कभी झूठ मत बोलना। अभिमान एक ऐसी गंदगी है जो लगभग हर व्यक्ति के पास है। अभिमान तो है ही, किसी का मिट जाए तो समझ लो भगवान की बड़ी कृपा है, वरना अभिमान से बच पाना बड़ा कठिन है। आज व्यक्ति के पास तनिक सा पैसा आ जाए, तनिक प्रतिष्ठा आ जाए तो आदमी चलता नहीं, उड़ने लग जाता है। सही है कि गलत है? अभिमान में चलता है। और मैं आप लोगों से बस इतनी सी बात कहता हूं कि भगवान आपको कितना भी धनवान बनाए, कितना भी अच्छा बनाए, पर जितने आप बड़े बनते जाना उतने झुकते जाना। आम का पेड़ जितना फलों से भरता है, उसकी डालियां उतनी ही झुकती चली जाती हैं। जो जितना बड़ा होता है ना, वो उतना सहज होता है।
सरल होता है, नम्र होता है। यदि आपके अंदर सहजता, सरलता, नम्रता नहीं है तो आप ये समझिए कि आपकी अकड़, आपका घमंड केवल उसकी तरह है। जब कबीरदास जी कहते हैं ना, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पक्षी को छाया नहीं और फल लागे अति, ना फल ही मिलते हैं ना छाया ही मिलती है। इसलिए इतना बड़ा मत बन जाइएगा कि आप किसी के काम ना आ पाओ। छोटे रहिएगा, काम आइएगा। अच्छा बताओ, नदी बड़ी है कि समुद्र बड़ा है? कौन बड़ा? समुद्र बड़ा है। क्षेत्रफल में तो समुद्र ही बड़ा है ना? समुद्र बड़ा है। एक दिन क्या हुआ, कुआं बोला, कुआं। नदी बोली कुएं से, ए कुआं सुन, तू बहुत छोटा है, चल मेरी पहचान ना एक बड़े समुद्र से है, तू मेरे में मिल जा, मैं तुम्हें और बड़ा बना दूंगी। कहां इतना सा रहता है तू, बहुत छोटा है तू, कुआं चल आजा। कुआं बोला, नदी बहन मुझे कुआं ही रहने दो, मुझे बड़ा नहीं बनना। क्यों? नदी बोली, समुद्र बहुत बड़ा है, हम सारी नदियां उसी में जा जाके मिलती रहती हैं। हाँ बहुत बड़ा है, तू जानता नहीं है, तू छोटा है ना, तू कभी घर से निकला ही नहीं, तू क्या जाने, आजा। कुआं बोला, नहीं बहन, समुद्र बड़ा बहुत है पर किसी के काम नहीं आता। कोई भी एक व्यक्ति उससे अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। उसके पास पानी बहुत है पर वो एक बूंद पानी किसी को नहीं देता। कुआं बोला, नदी मुझे कुआं ही रहने दे, मैं छोटा हूं तो क्या हूं, हजारों के काम रोज आता हूं। समुद्र बड़ा है तो क्या हुआ, किसी के काम नहीं आता। ऐसे बड़े होके आप क्या करोगे जो किसी के काम ही ना आ सको। अच्छा है कि आप छोटे हैं, कम से कम लोगों के यदि आप काम आ रहे हैं तो आप बड़े हैं। आप बड़े हैं पर अपने बड़े का अभिमान ना पाल लेना कि आप बड़े हैं। बड़े रहो, बड़े काम करो, पर उस बड़प्पन का घमंड ना पालना, क्योंकि नुकसान बड़ा होना नहीं है, बड़े होने का अभिमान बुरा है। मैं बड़ा हूं, ये अभिमान आएगा तो मेरा पतन हो जाएगा। इसलिए अभिमान शून्य होकर सारे काम कीजिएगा, सब कुछ कीजिएगा। मेरी मां, क्या करिएगा, अभिमान से शून्य हो जाइएगा, जीरो हो जाइएगा। मैं शून्य हूं। अभिमान आए, 2 थप्पड़ मारना अपने अभिमान को, चटाक चटाक। किसी बात का घमंड नहीं। और घमंड आए तो मेरी एक छोटी सी बात याद कर लो, कभी घमंड आएगा ही नहीं। आपको कभी घमंड नहीं आएगा। मेरी एक बात याद कर लो, कहो तो याद करा दूं। किस किस को याद कराऊं? याद आपको नहीं कराऊं भैया? आपको? आप हाथ नहीं उठा रहे हैं सरकार। मैया बहुत आलसी बहुत है ना, मैया अभी भी आलसी है। नहीं महाराज बैठने दो आराम से। कहाँ हाथ वाथ उठवा रहे हो आप, इतनी आलसी मैया। सुनो, हम आपको एक छोटी सी ऐसी बात बताएंगे जिससे आपको घमंड ही नहीं आएगा। अच्छा ये बता मुझे एक बात, अभिमान आता क्यों है? आप बताओ, अभिमान क्यों आता है? पीछे वाली मैया सो गई मेरी मां। अज्ञानता के कारण। कौन सा अज्ञान? अभिमान क्यों आता है? हैं? ये बात ठीक ही आपने, आप लोग अच्छा सुन रहे हैं। अभिमान इसलिए आता है क्योंकि हम स्वयं को कर्ता समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? कर्ता, कि मैं करता हूं। जो व्यक्ति स्वयं को कर्ता मानेगा कि मैंने किया, घर मैंने बनवाया, मैं तेरा पेट भर रहा हूं, मैं कमा रहा हूं, मैंने तेरी जान बचाई, मैंने किया,
जहां व्यक्ति स्वयं को कर्ता मान लेता है वहां अभिमान आने की संभावना 100% होती है। लेकिन जो लोग ये मानते हैं कि मैं नहीं करता, भगवान कर रहे हैं और इस शरीर से हमसे और आपसे कुछ कुछ काम करवा रहे हैं, जो ईश्वर को कर्ता मानता है और स्वयं को ईश्वर की पुतली समझता है कि वो जैसे नचाएंगे हम वैसे वैसे, जहां कर्ता आप ईश्वर को मानते हैं वहां अभिमान आने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। अभिमान, आपको अभिमान यदि है तो इसलिए है कि आप खुद को कर्ता समझ रहे हैं। सच बताओ, कर्ता कौन है? कहते हैं ना, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। सब भगवान करते हैं, लेकिन हम लोग क्या मान लेते हैं? मैं कर रहा हूं। अच्छा ये बताओ, आप क्या करते हैं भैया? आप हैं? बिल्डिंग में रहते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। आप क्या करती हो मेरी माँ? दादाजी बताएंगे हम। आप क्या करते हो? हाँ, है बिजनेस, नौकरी। आप क्या करते हैं? चश्मा वाले भैया, पीछे वाले, पीछे वाले, पीछे वाले, हाँ क्या करते हैं आप बताइए? खड़े हो रहे थे आप। ठीक है, सुनो अब आप क्या करते हैं ये सुनो। आपने कहा कि हम बिल्डिंग बनाते हैं, हम नौकरी करते हैं, हम जॉब करते हैं, हम फैक्ट्री चलाते हैं, हम खेती करते हैं, हम दुकान चलाते हैं इत्यादि। सबके अपने अपने विचार हैं, अपना काम भी है सबका अलग। क्या करते हो आप? सवाल यही था। आपने बोला हम बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, काम करते हैं। सच बताएं, आप नहीं करते काम, आपसे काम भगवान करवाते हैं। अर्जुन लड़े महाभारत के, भगवान ने लड़वाया। अर्जुन ने गांडीव चलाया कि भगवान ने चलवाया। अर्जुन तो बोल रहे थे कि मुझे युद्ध ही नहीं करना, मैं नहीं लड़ता। अर्जुन तो उसी दिन हार गए थे जब पहले दिन मैदान में गए कुरुक्षेत्र, मैं नहीं लड़ता। किसने मोटिवेट किया? गांडीव पकड़े, चला रहे हैं बाण, पर बाण निशाने पे कौन लगवा रहा है? अर्जुन के बाण में इतनी ताकत नहीं थी कि भीष्म पितामह के शरीर को छेद सकें, छलनी कर सकें। बोलो हाँ, ये अर्जुन के बाणों की इतना भी बलवान नहीं थे भाई। अर्जुन योद्धा थे, इतने भी नहीं थे कि पितामह के भेद पाए, छलनी कर पाए। ये भगवान कृष्ण की क्या थी? और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बर्बरीक जी ने कहा था। बर्बरीक जी जो आज वर्तमान में खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाते हैं, बर्बरीक जी से पूछा भगवान ने। बर्बरीक का कटा हुआ सिर रखा था वहीं पे कुरुक्षेत्र में। उन्होंने कहा था कि मैं 2-3 बाण से पूरा युद्ध समाप्त कर दूंगा। तो भगवान ने बर्बरीक को ही काट दिया सिर। और बर्बरीक ने भगवान के हाथ से मरना चाहता था, तो बर्बरीक का सिर काट के रख दिया। बोले तुम पूरा महाभारत देखना, फिर आखिरी में हम मिलने आएंगे। तो आखिरी में भगवान गए, तो भगवान ने बर्बरीक से पूछा कि बर्बरीक बताओ, पूरे महाभारत में सबसे बड़ा योद्धा तुम्हें कौन नजर आया? क्योंकि तुमने तो पूरा महाभारत देखा, बताओ। बर्बरीक मुस्कुराए, बोले प्रभु पूरे अर्जुन बोले कि मुझे बोलेंगे, भीम बोले कि मुझे बोलेंगे। भगवान बर्बरीक ने कहा कि पूरे महाभारत में प्रभु मुझे आपके सुदर्शन चक्र के सिवा कुछ नजर ही नहीं आया। ये अर्जुन तो जो बाण चला रहे थे वो यहीं गिर रहे थे, आपका चक्र उसे शक्ति दे रहा था। सबका घमंड चूर चूर हो गया। सबको लग रहा था मैं हीरो हूं। अर्जुन को लग रहा था महाभारत का हीरो मैं हूं। लेकिन भगवान कुछ ना करते हुए भी सब कुछ वही कर रहे थे, और अर्जुन को लग रहा था मैं कर रहा हूं। ऐसे ही अज्ञान हमारे और आपके अंदर है। हमें भी ऐसा लगता हम कर रहे हैं, हम नहीं, आप नहीं, भगवान हम सबसे करा रहे हैं। वो वही करवा रहे हैं जो वो करवाना, हम वही कर रहे हैं जो ईश्वर चाहते हैं।
गौरी गोपाल में जितनी सेवा हो रही है, मैं नहीं करता, वो भगवान ये सब करवाना चाह रहे हैं इस शरीर से, आपके शरीर से। आप यदि बिल्डिंग बनाते हो तो भगवान ये काम आपसे करवाना चाहते हैं कि तुम लोगों को घर दो बना बना के। ये मत मान लेना कि आप करते हो, ईश्वर ने आपको चुना है, वरना आप जैसे और भी बहुत लोग हैं, मेहनत तो वो भी कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। इसलिए ईश्वर ने आपको इस काम के लिए चुना है। स्वामी विवेकानंद जी को भेजना था धरती पे, तुलसीदास जी को भेजना था, तो तुलसीदास जी को भेजे कैसे? तो तुलसीदास जी की मां को चुना कि तुम अपने पेट में रखो 9 महीने, फिर क्योंकि तुलसीदास जी को आना था, तो आए कैसे? तो किसी ना किसी स्त्री को तो चुनना पड़ेगा, तो उन्होंने तुलसी को चुना। बोलो हाँ।